हेलो दोस्तों, मैं विशाल राज मगध क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल की क्लास में आप लोग पढ़े थे जंतु जगत। आज आप लोग पढ़ेंगे आकाशीय जगत, यानी आकाश में रहने वाले पक्षी और उसके विशेष लक्षण के बारे में। दोस्तों, पक्षी से संबंधित आप लोग बचपन में एक बहुत अच्छी कविता पढ़े थे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद ना गा पाएंगे, कनक तिलियों से टकराकर पुलकित पंख उठ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यदि आप पक्षी को पिंजरे में बंद करके रखते हैं तो उनके रोमांचित पंख जो है सोने के तिल्ले यानी सोने के भी आप पिंजरा में रखते हैं तो उस पिंजरा से टकराकर उनके रोमांचित पंख टूट जाएंगे। और ये पक्षी होते हैं आकाश में रहने वाले, इसलिए इन्हें आकाश में रहने दें। दोस्तों, ये पक्षी कहते हैं हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, यानी पक्षी जो है वो बहता जल पीने वाले हैं। यदि आप इनको पिंजरे में बंद करके रखते हैं तो ये आपकी गलती है और इन्हें आजाद करें, क्योंकि आजादी सबको चाहिए और पक्षी को भी आजाद चाहिए। एक कविता के माध्यम से मैं आपको ये सूचना देना चाहता हूं कि आप लोग पक्षी को आजाद रखें, क्योंकि सभी आजादी चाहते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं पक्षी और उनके विशेष लक्षण। हम लोग जंतु जगत में कल स्थलीय जगत के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग आकाशीय जगत के बारे में पक्षी और उनके विशेष लक्षण के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये जितने भी मैं आपको बता रहा हूं सीटेट के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, या तो नहीं भी पूछे गए हैं तो 100% सीटेट के एग्जाम में इस बार आपके पूछे जाएंगे। यहां से प्रश्न बाहर नहीं आएंगे। और जो नए बच्चे अभी हमारे चैनल को ज्वाइन करे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल घंटी को बजा दें, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पता चल सके। तो दोस्तों, आइए हम लोग देखते हैं सीटेट की सफलता का मंत्र पक्षी और उसके लक्षण के बारे में। तो दोस्तों, यहां पे लिखे हमने 2 कॉलम बनाया है आपके लिए, एक विशेष लक्षण और एक संबंधित पक्षी। सबसे पहला मजबूत दृष्टि वाले, यानी मनुष्य से ज्यादा कौन सा पक्षी देखता है। तो यहाँ पे गिद्ध, बाज और चील। आप लोग गिद्ध के बारे में जानते हैं, रामायण में आप लोग देखे ही हैं कि जब सीता जी का पता नहीं चल रहा था तो गिद्ध अपनी आंखों से देखा और बताया सीता जी को लंका उठा के रावण ले गया है और लंका के ऊपाटी है। यानी गिद्ध का जो क्षमता होता है हम लोगों से 4 गुना होता है। गिद्ध, बाज और चील मनुष्य की दृष्टि से 4 गुना क्षमता होता है, इसलिए इनको कहते हैं मजबूत दृष्टि वाले पक्षी। अब हम लोग दोस्तों जानेंगे गर्दन घुमाने वाला पक्षी, उल्लू और मैना। गर्दन क्यों घुमाते हैं? अधिकांश पक्षी जो हैं वो गर्दन क्यों घुमाते हैं पता है आपको? उनके आंख जो होते हैं ना स्थिर होते हैं, इसलिए वो वस्तुओं को देखने के लिए ना इधर उधर उसको गर्दन ही हिलाना पड़ता है ना। यानी उसके आंख नहीं घूमते हैं, इसलिए वो क्या करता है, गर्दन ही हिलाता है ना। इसलिए यहां पे लिख दिया हूं मैं कि नेत्र उसके क्या होते हैं, स्थिर होते हैं। और गर्दन घुमाने वाले खासकर आपके उल्लू हैं और क्या है, मैना। अब हम लोग जानेंगे दोस्तों सर्वाहारी पक्षी। सर्वाहारी पक्षी यानी जो सब कुछ खाता है। जैसे में आपका मोर है, मोर आपका भारत का क्या है दोस्तों, राष्ट्रीय पक्षी। तो बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन कि सर्वाहारी पक्षी कौन है, मोर। अब देखेंगे ना उड़ने वाला पक्षी। तो ना उड़ने वाले पक्षी के बारे में आप लोग जानते होंगे शुतुरमुर्ग, जो आपका सबसे बड़ा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता है। इसके पंख करीब 2 मीटर लंबे होते हैं और इस पंख से अपने बच्चों को हवा करता है और बच्चों को सेवा करता है दोस्तों। और ये बहुत तेज रफ्तार से दौड़ता है ना। और यहां तक शुतुरमुर्ग के लोग मांस भी खाते हैं। तो एक शुतुरमुर्ग है दोस्त और एक है पेंगुइन। पेंगुइन पानी में तैरता है, जो बर्फीले इलाके में रहता है। तो ना उड़ने वाले पक्षी शुतुरमुर्ग है और एक पेंगुइन है। शुतुरमुर्ग का अंडा भी सबसे बड़ा होता है और यह पक्षी भी सबसे क्या है, बड़ा। अब दोस्तों हम लोग जानेंगे वैसे पक्षियों के बारे में जो अपने घोंसला बनाकर रहते हैं। तो दोस्तों आप लोग अभी तो लॉकडाउन का समय है और आप लोग देख रहे होंगे चिड़िया की आवाज आपके घर तक पहुंच रहा होगा जरूर, है ना। अभी सुबह सुबह ऐसा लगता है कि सारे चिड़िया आपको जगा रहे हैं, चू चू, तो कोई खुटखुट करता है तो कोई कहीं कोयल की आवाज सुनाई पड़ता है। तो इस प्रकार से भी चिड़िया का आवाज आपको सुनने के लिए मिल रहा होगा। तो पेड़ की सबसे ऊंची ऊंचाई पर आपका कौवा जो होता है अपना घोंसला बनाता है दोस्तों। और नीचे जो होते हैं पेड़ से नीचे आपके कहने का अर्थ है बनाते हैं कलचिड़ी।
कालचिड़ी जिसको कहते हैं इंडियन रोबिन, कलचिड़ी जिसको कहते हैं रोबिन या इंडियन रोबिन, एक कौवे से नीचे अपना घोंसला बनाते हैं। दोस्तों घोंसला बनाने का मकसद क्या है पक्षियों का? घोंसला पक्षी इसलिए बनाते हैं ताकि वो अंडे दे सकें और अंडे से बच्चे को निकाल सके, है ना। यानी प्रत्येक जितने भी आपके पक्षी हैं अपने संतान के प्राप्ति के लिए वो क्या करते हैं? घोंसला को तैयार करते हैं। और घोंसला से संबंधित ही आपके सीटेट के परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है कि कौन सा पक्षी घोंसला सबसे ऊंचाई पर बनाता है, कौन सा पक्षी तार का और लोहा का तार का प्रयोग करता है, कौन सा पक्षी मुलायम होता है, कौन सा पक्षी कैक्टस के और घास के बीच में घोंसला बनाता है। तो इन सारी जानकारियां मैं आपको दे रहा हूं, ध्यान से देखिए। और मैं एक बात आपको बतला दे रहा हूं, यहां से प्रश्न आपके सीटेट में एक भी ज्यादा नहीं आएंगे, बस प्यार से सुनिए और आप लोग सुनकर इसका नोट्स बनाइए, कॉपी में लिखिए, सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा। मेरी बात को सुनिए, यदि आप लोग मेरी बात को सुनकर एक बार ध्यान से पढ़िए, उसके बाद लास्ट में इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और कॉपी में लिखिए, और ना समझ में आए तो लेक्चर को दोबारा देखिए। इससे तैयारी आपका परफेक्ट हो जाएगा और इतना तैयारी में आप लोग 120 प्लस सीटेट में स्कोरिंग करेंगे। तो आइए हम लोग जानते हैं घोंसला बनाने वाले पक्षी के बारे में। दोस्तों सबसे पहले घोंसला मुलायम। घोंसला मुलायम किसका होता है? कलचिड़ी। ये आपके आसपास ही दिखाई देते होंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडियन रोबिन। कलचिड़ी आपको दिखाई देता होगा। दोस्तों इसका जो घोंसला होता है घास का नाजुक टहनी, जड़े, ऊन, बाल और रुई का बना होता है। यानी आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा पक्षी का घोंसला मुलायम होता है, तो आप क्या बताएंगे? इंडियन रोबिन। और इसमें प्रयोग क्या होता है? घास या नाजुक टहनी, जड़े, ऊन, बाल और क्या? रुई। उसके बाद दोस्तों घोंसला मुलायम एवं कठोर। मुलायम एवं कठोर जो घोंसला होता है कौवा का होता है, और कौवा अपने घोंसले में दोस्तों लोहा के तार, लकड़ी की शाखा, रुई, बाल और जड़ का उपयोग करता है। यानी कौवा जो होता है दोस्तों अपने घोंसला को सबसे ऊंचाई पर बनाता है। यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि कौवा अपना घोंसला हमेशा पौधों की ऊंचाई पे बनाता है। तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा पक्षी अपना घोंसला हमेशा ऊंचाई पे बनाता है, तो कौवा। और लोहा का तार कौन प्रयोग करता है? कौवा, है ना। उसके बाद घोंसला मुलायम किसका होता है? रोबिन का। रोबिन जिसको हम लोग बोलते हैं कलचिड़ी, और इसका घोंसला क्या होता है? मुलायम। अब दोस्तों एक बात आप लोग जानते हैं, कोयल का तो नाम सुने हैं, कोयल की बोली बहुत मीठी लगती है आपको, लेकिन क्या आपको पता है कि कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है? कोयल अंडे देने के लिए कौवे की घोंसले में अंडा देती है, और कोयल के अंडे को कौवा जो है सेव कर उससे बच्चा को क्या करता है? बाहर निकालता है। इसलिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक कौन सा चालाक पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता है, दूसरे के घोंसलों में अंडा देता है, तो है आपका कौन? कोयल। तो मैंने यहां लिख दिया है नोट, कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, यह कौवा के घोंसला में अंडा देती है। कौवा अपने अंडे के साथ कोयल के अंडे को भी क्या करता है? सेता है, और उससे बच्चा क्या आता है? बाहर आता है। यानी बहुत बार पूछा गया है कि कौन सा पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाता है, तो कोयल, है ना। कोयल से तेरी बोली। आइए दोस्तों हम लोग जानते हैं नेक्स्ट लक्षण, कैक्टस और कांटों के बीच या मेहंदी के मेढ़ में घोंसला। यानी आपके सीटेट की एग्जाम में पूछा गया 14 में, 16 में, है ना, 17 में, कि कौन सा पक्षी है जो आपके कैक्टस के कांटों के बीच और मेहंदी के मेढ़ में घोंसला बनाता है? फाख्ता। कौन सा दोस्तों? फाख्ता। आप लोग परेशान नहीं होंगे, इसका पक्षी का फिगर आपको मैं थंबनेल में दूंगा। आप लोग थंबनेल को देखेंगे ना तो सारे पक्षी का फिगर है, और आप उसको देखेंगे तो सारे पक्षी आपको लगेगा हमने तो देखा ही है ना। तो कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के मेढ़ में घोंसला कौन बनाते हैं? फाख्ता एक पक्षी है दोस्तों। अब हम लोग जानेंगे घर में या आसपास, आले में या पुराने मकान या खंडहर में घोंसला कौन बनाते हैं? आप लोग जानते ही हैं कि घर में या आसपास, आले में, पुराने मकान में, खंडहर में घोंसला बनाते हैं गौरैया और कौन? कबूतर। आपके घर में भी कबूतर घोंसला बनाया होगा, गौरैया बनाया होगा, आप लोग देखे ही होंगे। तो घर में घोंसला बनाने वाले आपकी गौरैया और क्या है? कबूतर। अब दोस्तों हम लोग जानते हैं पेड़ के तने में गहरा छेद करके बनाकर घोंसला, यानी पेड़ के तना को छेद करके और घोंसला बनाने वाले पक्षी का नाम है बसंत गौरी। क्या नाम है दोस्तों? बसंत गौरी।
एक गर्मियों के दिन में ना टुक 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 आवाज करते हैं। आप लोग दोपहर में सुनेंगे, सुनाई पड़ेगा टुक टुक टुक। आप लोग देखेंगे बसंत गौरी हमेशा ऊंचाइयों पर बैठता है, बसंत गौरी है ना, और पेड़ के टहनियों में छेद करके अपने अंडे को क्या करता है, सेवता है। यानी पेड़ की टहनियों में ही अपना क्या करता है, घोंसला बनाता है। अब बसंत गौरी टुक 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 आवाज करता है। तो चलिए अब हम लोग जानेंगे नेक्स्ट दोस्तों, किसी भी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर लटकता घोंसला। यानी कहने का अर्थ है आप लटकता हुआ घोंसला देखे होंगे, यानी किसी भी छोटे पेड़ या झाड़ी में लटका हुआ घोंसला। तो ये होते हैं दोस्तों शक्कर खोड़ा का। शक्कर खोड़ा भी पक्षी है, और इस सभी का थंबनेल पे हम आपको चित्र देंगे, देखिएगा कि शक्कर खोड़ा कौन है, आपका कहने का था बसंत गौरी कौन है, फाख्ता कौन है, सबका फिगर हम थंबनेल पे देने वाले हैं, इसलिए परेशान नहीं होइए। यानी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों कि किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर लटकता घोंसला कौन बनाता है, शक्कर खोरा। यहां पे लिख दिए दोस्तों, इसके घोंसला में क्या क्या प्रयोग होता है, बारीक घास, सूखा पत्ता, पतली टहनियां, रुई, बाल, कपड़ों के चिथरे, मकड़ी के जाल तक प्रयोग होते हैं। यानी जो लटका हुआ घोंसला होता है उसमें मकड़ी के जाल, कपड़े के चिथरे है ना, मुलायम टहनियां, बारीक घास इस प्रकार के रहते हैं, और इस पक्षी का नाम है शक्कर खोरा। अब दोस्तों हम लोग जानते हैं पत्तों से बना घोंसला। दोस्तों पत्तों से घोंसला कौन बनाता है, तो आपका एक दर्जी चिड़िया है, दर्जी यानी सीने वाला। ये क्या करता है ना, पत्तों को अपने चोंच से सी देता है और उसी में क्या करता है, अंडा देता है। इसलिए यहां मैंने लिखा पत्तों से बना घोंसला, जिसका नाम है दर्जन चिड़िया। दर्जन यानी दर्जी है, ये पत्तों को सीकर घोंसला बना देती है, और जब अंडा देना होता है तो उसी घोंसले में क्या करती है, अंडे देती है। दोस्तों प्रत्येक पक्षी घोंसला बनाते हैं अंडे देने के लिए, और जब अंडा से जब बच्चा बाहर आ जाता है तो पक्षी यहां स्वतंत्र से गगन में क्या करते हैं, उड़ जाते हैं, है ना। अब हम लोग जानेंगे दोस्तों घोंसला सामान्य, यानी समान घोंसला किसका होता है, बुलबुल का। बुलबुल जो होता है घास या झाड़ियों से बना लेता है सामान्य घोंसला। यानी आपका प्रश्न पूछा जाएगा सामान्य घोंसला कौन बनाता है, तो बुलबुल घास और किसको, झाड़ियों से। अब दोस्तों आप लोग के लिए यहाँ पे नोट पॉइंट लिखा है सहजीवी संबंध। आप लोग देखे होंगे भैंस के शरीर पर बगुला बैठता है। क्यों बैठता है आपको पता है, बगुला भैंस के पीठ पर बैठकर परजीवी कीट को खा जाता है। यानी भैंस के पेट पर जितने भी परजीवी कीट होते हैं बगुला उसे क्या करता है, खा जाता है। इसलिए बगुला और भैंस के बीच कैसा संबंध होता है, सहजीवी संबंध। तो दोस्तों आपके सीटेट के एग्जामिनेशन में यहां से पक्का 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे 100%। और आप लोग जो नए विद्यार्थी हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और दोस्तों यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।